बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। और आज शहर लाहौर में सुबह का आगाज़ कुछ भीगा भीगा, कुछ नहीं बल्कि अच्छा खासा भीगा भीगा हुआ। बाहर इस वक्त भी शहर में मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश होती है तो मौसम तो खुशगवार होता ही है, लेकिन इस खुशगवार मौसम के साथ जो भाई सड़कों के हालात हैं, आई नो कि मैं किस तरह से दफ्तर पहुंची हूँ और मेरी तरह अभी बाहर मुझे जितने लोग नज़र आ रहे हैं सब के सब भीगे हुए हैं और जिस तरह से दफ्तर पहुंचना सभी लोगों के लिए मुश्किल हुआ है। ये एक्चुअली शहर लाहौर के मनाजिर हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तेज़ और तूफ़ानी बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है और बिल्कुल भी सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था जिस तरह से हम पहुँचे हैं दफ्तर। और ये चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं जी, आपको बाखबर भी रखना होता है, अपडेट भी रखना होता है और सबसे ज़्यादा अपडेट रखने से ज़्यादा ज़रूरी हम क्या चीज़ समझते हैं कि हमने आप लोगों का साथ देना है, आपको बताना है कौन सी शाहराह पर कितना पानी है, आपको ऑल्टरनेट रोड जो है वो कौन सा इख्तियार करना है। बहुत ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग की ज़रूरत होती है जी। जिस तरह से हम लोग ड्राइव करके आए हैं, मैं तो बिल्कुल ही 20 की स्पीड पे गाड़ी ड्राइव करके आई हूँ और मुझे डर ये लग रहा था कि गाड़ी के अंदर पानी ना आ जाए। इस वक्त बाहर के मनाजिर आपको दिखाते हैं, शहर की सूरत हाल क्या है, शहर की शाहराहों की सूरत हाल क्या है और प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात ने क्या की है। कोमल की तरफ चलती हूँ मैं। जी कोमल, बताइए बाहर मौसम इस वक्त कैसा है, कहाँ आप मौजूद हैं और यहाँ पर नकाशी आपके क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ। अगर बारिश के हवाले से बात की जाए तो सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से शहर लाहौर जो है वो पूरा भीगा हुआ है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर बारिश के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो लक्ष्मी चौक है, 10.2 मिलीमीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो अभी तक वहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। और बारिश अभी थमी नहीं है बल्कि बारिशों का सिलसिला जो है करार है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने शहरियों के चेहरों पर खुशी खिलखिला दी है। और अगर बात की जाए फिलवक्त के हवाले से तो शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है बहुत ज़्यादा खुश है। सुहाना मौसम है और क्योंकि जिंदा दिलाने लाहौर है, बागों का शहर है और जिंदा दिलाने लाहौर क्योंकि अपने खूब जानते कि उन्होंने इस मौसम को किस तरह से इंजॉय करना है, तो हर कोई जो है वो अपने अंदाज में इस मौसम को इंजॉय कर रहा है। कोई चाय की चुस्कियों। अच्छा कोमल, आप तक आवाज़ आ रही है तो अपने कैमरामैन को कि जरा आपके इर्द गिर्द जो मनाजर इस वक्त है ना बाहर के, वो दिखाए। ये चीज़ें जो हैं मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह से लोगों की मोटरसाइकिलें, गाड़ियां जो हैं वो पानी में बंद हो रही हैं। और अभी जिस तरह से पानी जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों पर है, हम वासा का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मशीनरी कितनी एक्टिव है। ऑल्दो जब तक बारिश होती रहेगी ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, बारिश थम जाने के बाद ही जो है वो कुछ हालात बेहतर नजर आएंगे। मुसलसल बारिश हो रही है। कोमल, प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, बारिश क्या आज पूरा दिन इसी तरह से जारी रहेगी? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जाने से प्रेडिक्शन यही की जा रही है कि मूसलाधार बारिश जो है वो सारा दिन यूं ही बरकरार रहेगी, कभी हल्की होगी कभी तेज़ होगी, लेकिन बारिश थमेगी नहीं बल्कि शहर लाहौर को यूं ही भिगाती रहेगी। शहरी इस मौसम को एंजॉय करते रहेंगे। एक तरफ जहां ये बारिश अब्रे रहमत है, वहीं बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि पानी की वजह से ज़ेरे आब आ चुके हैं और पानी की निकासी वहाँ पर बेहतर ना होने की वजह से ये बारिश उन लोगों के लिए अब्रे रहमत की बजाय जहमत बन गई है। और इस बारिश की वजह से ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी ये हिदायत जारी की गई है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है वो फास्ट ड्राइविंग से गुरेज करें, फासले को यकीनी बनाएं ताकि ये जो ट्रैफिक हादसा है ये पेश ना आ सके। ज़्यादातर तो ये ट्रैफिक हादसा तभी पेश आते हैं जब बारिश होती है, क्योंकि रोड जो है वो स्लिपरी होती है। स्लिपरी रोड की वजह से लोग जो है वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हादसा भी पेश आते हैं। इसलिए शहरों को हिदायत की गई है कि स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखें। ज़्यादातर तो कोशिश तो ये करें कि बिला फजूल जो है वो घरों से ना निकलें, क्योंकि मौसम सुहाना है तो घरों में रहकर भी इस मौसम को एंजॉय किया जा सकता है। अगर जिंदा दिलाने लाहौर जो है जो कि बारिश को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ शहरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोमल हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि जी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ असरात जो हैं जी, इस वक्त शहर में ट्रैफिक जैम है, इस वक्त शहर में बिजली गायब है, शाहराहों पर पानी है। तो ये तमाम चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे कि बारिश के साथ साथ हालात इस वक्त क्या हैं। आपने हमारे साथ ही रहना है। अगर आपने घर से बाहर निकलना है तो हम आपको अपडेट रखेंगे आज अपने शो में
कि बाहर शाहराहों की सूरत हाल क्या है। अलबत्ता मोहतात ड्राइविंग प्लीज कीजिए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुश आमदीद कहेंगे और खुशगवार सुबह का आगाज़ जो है, चाय का एक कप जो है वो तो आपकी सुबह जो है मज़ीद खुशगवार बना ही देता है, और फिर मौसम इतना ज़बरदस्त हो तो क्या ही बात हो जाती है जी। तो मेरी तरह लाहौरिये जो हैं, आप ज़रूर अपनी टेरेस पे बैठें, अपनी चाय को एंजॉय कीजिए, मौसम को एंजॉय कीजिए और भरपूर तरीके से जो है आप इस मौसम को। लेकिन मैं परेशान हो रही हूँ, लोगों को दफ्तर पहुँचने में मुश्किलात हो रही हैं। बाहर के हालात आप देखें, जलथल एक है, ये गलियों के मनाजिर हैं जहाँ से अब पानी कैसे निकलना है, निकासियाब को किसने मुमकिन बनाना है, ये मुश्किलात का सामना है। लोगों के घरों में पानी जा रहा है और बाहर शाहराहों पर सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरे लिए ड्राइव करना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से मैं ड्राइव करूं। तो मोहतात ड्राइविंग की आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आराम से ड्राइव जो है वो कीजिए, एहतियात से कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। हादसात क्योंकि इस तरह के मौसम में रूनुमा हो सकते हैं, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो हमने आपको साथ साथ बताना है मुख्तलिफ शाहराहों की सूरत हाल। इरफान मलिक साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जिनकी शर्ट भीगी हुई है, इंतहाई मुश्किल में वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम अन्ना, आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल अन्ना, जैसे आपने बताया कि जो सड़क के ऊपर जो हालात हैं, तमाम शाहराहों के ऊपर पानी खड़ा है इस वक्त, और ट्रैफिक खुद ब खुद स्लो हो जाती है। जब आप सड़क के ऊपर पानी खड़ा हो जाएगा, गाड़ियाँ बंद होंगी और गाड़ियाँ पानी से बचने के लिए एक लाइन में जाएंगी। जब बोटलनेक बनेगी तो उसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होंगे। तो अभी भी सड़कों के ऊपर यही सूरत हाल है कि तमाम जो मेन शाहराएं हैं आपकी, वहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक की रवानी जो है काफ़ी मुतासिर हुई है, क्योंकि जगह जगह के ऊपर पानी खड़ा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे दफ्तर को आने वाले जो दो रास्ते हैं वहाँ पर क्योंकि फिरोजपुर रोड पर काम भी हो रहा है, तो आपको तो दफ्तर पहुंचने में शदीद मुश्किल का सामना है जी। है ना। उसके साथ साथ आप देखें ना, बाहर अगर मेन रोड्स देखें, जो आप मेन शाहराएं देखें, तो वहाँ पे जितना पानी खड़ा हो चुका है उसको निकासी आपके लिए अभी कोई इंतजामात जो हैं वो खातर खा हमें नजर नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ा इशू है, इसकी तरफ मैं आती हूँ। लेकिन एक और बड़ा इशू जिसका लाहौरियों को सामना है, खुशगवार मौसम में जो रंग में भंग लेस्को डाल देता है। लाइट इस वक्त जो है आधे शहर की फीडर स्ट्रिप है। शाहिद सिप्रा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सिप्रा साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर में। शिकायतें लोगों की ये आ रही हैं कि जी अंधेरे हैं हर तरफ और बारिश तो अभी रुक नहीं रही है, तो अब जब बारिश रुकेगी तभी इस पर काम शुरू होगा बिजली की बहाली पर। क्योंकि आज सुबह से ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और उसकी वजह से आपने बिल्कुल ठीक कहा, लाहौर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और इवन का ट्रांसमिशन सिस्टम है वो भी मुतासिर हो रहा है और उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सुबह जब बारिश स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त स्पीड स्ट्रिपिंग के कम वाकया जो है वो सामने आए थे, लेकिन अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है कि अब वो तादाद 220 तक पहुंच गई है। और मेरे ख्याल में अगर ये अगर 2-3 घंटे मजीद रहा बारिश का, इसी तरह ये तादाद मजीद इसमें इजाफा होगा और उसकी वजह से साथ को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 3 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, बिजली बहाल नहीं की जा सकी। जिस तरह आपने खुद जिक्र किया है कि क्योंकि बारिश हो रही है, बरकी लाइनों पर काम करना मुश्किल है, तो स्टाफ को बड़ी सख्ती से मना किया गया और चीफ जो है जिसको उनकी हदायत है कि जब तक बारिश का सिलसिला थम नहीं जाता तब तक बहाली का काम ना शुरू किया जाए, ये जानी नुकसान का बाइस बन सकता है। शायद सिप्रा साहब, कोई अलर्ट शहरियों के लिए जारी किया जाता है जहां कहीं पर भी तारें जो हैं वो महफूज नहीं है, नंगी तारें हैं, बहुत सारे हादसात होते हैं, घरों के बाहर ऐसी तारें होती हैं, तो वहां पर खुद ब खुद क्या बिजली की बहाली को बंद कर दिया जाता है या कोई लेस्को की जानिब से ऐसा अलर्ट जारी किया जाता है खास तौर पर इस तरह के मौसम को लेकर? देखें, जब तूफान हो, आंधी हो, उस वक्त में तो लेस्को खुद उस ट्रांसमिशन सिस्टम को बंद करती है, क्योंकि जब आंधी की वजह से तारे टकराने के वाकयात होते हैं और ब्रेक डाउन होते हैं, तारे टूटने के वाकयात होते हैं, तो उस वक्त बंद करती है। लेकिन बारिश में लेस्को खुद बिजली बंद नहीं करती, ट्रिपिंग के वाकयात रोनुमा होते हैं। अच्छा। दरख्तों की टहनियां टकराने से या पोल्स पर लगे हुए जो बैनर्स हैं वो टकरा जाएं या किसी ट्रांसफार्मर पर अगर परिंदे बैठे हैं तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होती है, उसकी बुनियाद पर इस तरह के ट्रिपिंग के वाकयात होते हैं। जो आपने कहा, अच्छा जी सिप्रा साहब, कोई हेल्पलाइन है जहां पर शहरी कॉल करके अगर बारिश रुक भी जाती है तो उनके इलाके में अगर मुसलसल बिजली की बंदिश है तो कोई शिकायत वगैरह दर्ज करा सकें कम अज कम? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना बिल उठाएं
जिसपे होता यही है कि हमेशा ना एक्सपीएन साहब रिस्पॉन्ड करते हैं, ना एसडीओ साहब जो है उस पर कोई जवाब देते हैं। मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। हाँ, तो वो ये होता है कि उस पे दोनों के नंबर तो दर्ज हैं, लेकिन उसके साथ 2 PTCL नंबर भी उसका भी अंदाज किया गया है। और दूसरा मैं एक और नंबर भी शेयर कर देता हूँ सार्फिन से, 0320 है 0520888। ये नंबर है, अगर इस पे हम कॉल करें तो ये पावर कंट्रोल सेंटर का नंबर है, यहाँ से भी सार्फिन को आगाही मिल सकती है। सिप्रा साहब एक बार फिर से नंबर रिपीट कर दीजिएगा। 0320052088। ये कंट्रोल रूम का नंबर है, यहाँ पर सार्फिन कॉल कर सकते हैं। अक्सर बिजी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉल आपकी मिल जाती है और सार्फिन को पता चल जाएगा। कोई तो अल्लाह का बंदा आपकी हेल्प कर ही देगा। थैंक यू सो मच शाहिद सिप्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम टीम जो है इस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद है, बाहर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप लोग भी सभी लोग एहतियात के साथ जो है वो अपनी रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम आपको अपडेट रखेंगे शहर की सूरत हाल के हवाले से। इलाके में बिजली नहीं है, किस किस इलाके में ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो ख़राब है। अगर आपके इलाके में जो है वो निकासियाब के इंतजाम प्रॉपर तरीके से नहीं है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें अपनी फुटेजेस वगैरह भेज सकते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट साहब बाहर मौजूद हैं, बारिश भी हो रही है और इस वक्त पानी भी बाहर जमा है। भट्ट साहब क्या सूरत हाल है बताइएगा। इस वक्त सूरत हाल तो आना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। अब किस सेंस में बताऊं कि बारिश भी है, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है और जिस तरीके से मैं ऑफिस पहुंचा हूं ना, कमाल ही हो गया। और लोग, मैं तो वैसे पहले तो ये कहूँगा कि लोग जो हैं आज जिन जिन लोगों ने ऑफिस रास्ते में हैं उनके बॉसेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को आज रिलैक्सेशन दे, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हुई है कि हर जगह पर पानी ही पानी है। बड़ी मुश्किल से लोग जो हैं वो अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम काज पर जा रहे हैं। हम ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, मैं सिर्फ ऑफिस के बाहर की आपको सूरत दिखा रहा हूँ। ये दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। और ये आप गाड़ियाँ देखें, जिन लोगों ने अपने कामों पर जाना है वो बेचारे जा रहे हैं। जहां पर पानी कम है उस साइड से गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन चूंकि राइट हैंड पे पानी बहुत ज़्यादा है। आगे अगर अली आप दिखा सके, पैन करें तो आगे ये पूरी ट्रैफिक जो है बारिश के पानी की वजह से इस वक्त स्टक हुई है। ये सिर्फ कोट लखपत के एरिया के अंदर ही नहीं बल्कि शहर के अंदर इस बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, तमाम जगहों पर ऐसी ही सूरत हाल है। ट्रैफिक भी स्टक हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है और लोगों को मुश्किलात आ रही है। अगरचे ये रहमत बारी है अल्लाह पाक की तरफ से। गर्मियों के बाद अब चूँकि हमने सर्द मौसम के अंदर एंटर होना है, मौसम ने तब्दील भी होना है, इसलिए मौसम भी तब्दील हो रहा है। तेज़ बारिश है, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। मैं भी गाड़ी चलाता हुआ आया हूँ और बड़ा इंजॉय करता हुआ आया हूँ। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट जो है वो सबसे ज़रूर करूँगा, ख़ुसूसन बड़ी गाड़ियों वालों से और ये मोटरसाइकिल वालों से। अगरचे मोटरसाइकिलें फंस रही हैं पानी के अंदर, लेकिन जो कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोटरसाइकिल सवार है वो पानी उड़ाता हुआ गुजर जाता है। लेकिन बड़ी गाड़ी वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वो गाड़ी चलाएं ज़रा प्यार के साथ। कुछ लोग जो हैं उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनके ऊपर पानी के छींटे ना फेंकें। और आज चूँकि मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हुआ है और जो घरों के अंदर हैं उनको मैं ये कहूँगा कि वो चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, अपनी बेगमों से पकौड़े बनवा के साथ इस मौसम को एंजॉय करें। हम तो खैर नहीं कर पा रहे हैं, हम तो इस पानी के अंदर आपको रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौसम आज वैसा ही है। जलेबियाँ खाने का, पकौड़े खाने का, गर्मा गर्म चाय पीने का मौसम ऐसा ज़बरदस्त है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर है, इस तकलीफ को बर्दाश्त करें या पास करें। नहीं जी, लाहौर ये जिंदा दिल है भट्ट साहब, इस तरह के मौसम को पहले इंजॉय करते हैं, बाद में फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी निकाल लेते हैं कि जी हमें मसाइल का सामना है। लेकिन आपने सही कहा, जो लोग घर हैं वो अच्छे तरीके से मौसम को एंजॉय करें, जो लोग बाहर रोड पे हैं मोहतात ड्राइविंग करें, बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात के साथ आएँ। भट्ट साहब मुझे ये बताइएगा, आसपास हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि नकासी आपकी क्या सूरत हाल है? पूरे शहर में वासा अलर्ट है, आपको मशीनरी नजर आ रही है आसपास कहीं? देखिए, मैं जिस जगह से गुजर के आया, अगरचे अमूमन यही होता है कि हम इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन मैं जब जौहर टाउन से ऑफिस की तरफ, कॉलेज रोड की तरफ आया तो वहाँ पे ऑलरेडी वासा के डिस्पोजेबल पंप जो हैं वो लगे हुए थे और कॉलेज रोड के ऊपर भी एक वैन उनकी लगी हुई थी जो पानी जो है वो निकाल रही थी। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर लगी हुई है। वासा के पास जितनी इस वक्त कैपेसिटी है
वो कोशिश कर रही है कि इस पानी को जो है वो जल्द से जल्द निकाल दे। ये वासा का अमला भी खराज तहसीन के लायक है, जो इस बारिश के अंदर जब ये बारिश होती है और पानी खड़ा होता है तो वो सड़कों से पानी निकालने के लिए मैदान में आ जाता है। लेकिन अफसोस ये होता है कि ये इदारा इतना अहम है, इस इदारे को जिस तरीके से पनपना चाहिए और इस इदारे को जिस तरह की मशीनरी देनी चाहिए हुकूमत वो नहीं दे पाती। अफरादी कुव्वत है इस इदारे के पास, लाहौर का बड़ा इदारा है और मेजर इदारा है जो ऐसी बारिश के दौरान जो है वो काम आता है, लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं होती। अलर्ट है इदारा, काम कर रहा है, लेकिन काम की सूरत हाल बारिश रुकने के बाद मालूम होगी कि कितनी देर बाद जो है बारिश का पानी जो है वो निकलता है। निकासी है आपकी हमारे यहाँ पे अमूमन बहुत बुरी सूरत हाल रहती है। हम सड़कें बना लेते हैं, लेकिन सड़कें बनाने के बाद हम बारिश के पानी के निकासी के लिए उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से हमें करना चाहिए कि अगर सड़क पर बारिश का पानी खड़ा हो गया तो वो जल्द से जल्द जो है वो ज़ेरे ज़मीन चला जाए। अब इसकी तरफ तवज्जो तो दी जा रही है, लेकिन देखते हैं। बहरहाल वासा का अमला इस वक्त मौजूद है जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो अलर्ट है, काम कर रहे हैं और हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो इस सूरत हाल के अंदर मुश्किलात को। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, आप भी अपना ख्याल रखें, बारिश इंजॉय करें, लेकिन आई नो कि बहुत मुश्किल होता है जिस तरह से हमारी टीम बाहर पहुंचती है, अपनी ड्यूटी निभाती है, लेकिन जी हमारी टीम को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि वो जगह ढूंढ के दिखाई जाती है जहाँ पानी है। तो इस टाइम तो बारिश हो रही है, मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी है। इरफान, आप जहाँ से आए ऑल द वे, वासा अलर्ट था, कैंप्स लगे हैं, क्योंकि दावा ये वासा की तरफ से किया जाता है कि उनकी शक्कर मशीनें भी मौजूद होती हैं, उनके कैंप्स भी मुतहरिक होते हैं, फील्ड में उनके लोग भी मौजूद होते हैं। अना, जिस रास्ते से मैं आया हूँ इकबाल टाउन और पूरा फिरोजपुर रोड और उसके साथ साथ अगर आप जो जिना हॉस्पिटल से टुवर्ड्स कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया तक है, ये तमाम एरिया के अंदर मुझे किसी जगह के ऊपर भी कोई भी वासा का एहलकार जो है वो नजर नहीं आया। किया जाता है, सवाल करे तो कहते हैं ये वासा के अंडर आता ही नहीं एरिया, फिर इस पे किसने नजरे करम करनी है मुझे समझ नहीं। हम सिर्फ इस एरिया की बात ना करें जिसपे हमारा ऑफिस है, कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया, इसको सिर्फ छोड़ दें। इससे बाहर भी मेन रोड्स के ऊपर आपको, आप जब जिना हॉस्पिटल से आ रहे हो कोट लखपत की तरफ, तो आपको रास्ते में बहुत से ऐसे एरियाज नजर आएंगे जो बिल्कुल इस वक्त जो है वो सड़क जो लेवल हो चुकी है नाले के साथ साथ, यानी कि नाले का पानी बिल्कुल ऊपर आ गया उसके ऊपर, सड़क के ऊपर। तो इस सूरत हाल में आप ये कहें कि ये एरिया भी अगर वासा के पास नहीं है तो ये सरासर ज़्यादती होगी। इसी तरह अगर हम बात करें, अभी कुछ देर पहले मुझे एक मनाजिर जो भेजे गए उसके जो अंडरपास है शाह आलम दो मोरिया पुल के पास के, तो वहाँ पे जो सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है कि पूरा जो पुल है वो पुल तकरीबन आधा जो अंडर रोड पे भी क्योंकि काम हो रहा है, बिल्कुल फारूकगंज अंडरपास से कहा जाता है, ये फारूकगंज अंडरपास जो है ये तकरीबन आधा जो है वो पानी से भर चुका है, यानी कि वहाँ से जो अंडरपास का पूरा एरिया है उसमें से सिर्फ आधा एरिया रह गया है जहाँ से लोग गुजर तो नहीं सकते, हवा गुजर सकती है वहाँ से, क्योंकि नीचे तमाम एरिया के अंदर पानी खड़ा हो गया। ये तो सारा एरिया जो है तो बचपन का रिहायशी इलाका है, तो मुझे अंदाजा है कि वहाँ पर देखिए ये तो वासा के अंडर आता है, कम से कम इसको तो इक़दाम किए जाएँ इस पर। साबिक गवर्नमेंट के दौर में जब ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन में थी तब ये बहुत एतराज़ करती थी इस एरिया के ऊपर, ग्वाल मंडी के ऊपर। ग्वाल मंडी में साबिक गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया, वहाँ पे जो मेन पाइपलाइन डाली जिसकी वजह से आपको ग्वाल मंडी का एरिया जो जहाँ पे पानी खड़ा होता था और कई दिन खड़ा रहता था, वो पानी अब आपको बारिश के एक आध घंटे के अंदर जो है वो ड्रेनेज होता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये जो फारूक अंडरपास है, फारूकगंज अंडरपास, ये तो अभी रिसेंटली बनाया गया है। रिसेंटली बनाने के बावजूद अगर यहाँ पे इस तरह के इंतजाम हैं कि पानी कुछ देर बारिश हुई तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे पानी से पूरा भर गया, तो ये सूरत हाल आपको उस कॉन्ट्रैक्टर से भी पूछनी चाहिए, आपको उस इंतज़ामिया से भी पूछनी चाहिए, उस हुकूमत को भी, जो जिन अफसरान ने ये फारूकगंज अंडरपास बनवाया उनको जो नैब के केसेस जो हैं उनमें बनाने चाहिए कि आपने इतना पैसा वहाँ पे खर्च कर दिया गवर्नमेंट का, गरीब के टैक्स का पैसा, तो उसके बावजूद जो है उसकी सूरत हाल ये है। इसी तरह आपको शहर के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे सूरत हाल अबतर नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पास अभी जैसे भट्ट साहब ने बताया कि वासा के पास, वासा के कई लोग जो हैं लोग मौजूद हैं सड़कों के ऊपर वाटर बाउजर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कैपेसिटी इतनी नहीं है कि अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो उसको ड्रेनेज के लिए हम कैसे करेंगे। अभी आप सूरत हाल देखें कि अभी बारिश हो रही है और ये बारिश अगले 2 रोज़ तक जो है वो फोरकास्ट की जा रही है कि अगले 2 रोज़ तक ये शायद ये बारिश जो है इससे ज़्यादा चल सकती है। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो क्या हम वेट करेंगे कि पूरा शहर एक दफ़ा डूब जाए
उसके बाद हम अपना काम करना शुरू करेंगे या खुद ही बखुद जो है वो पानी ड्रेनेज होता जाएगा, इस चीज का वेट करेंगे। अच्छा, या हम अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। जो हम गली मोहल्लों की सूरत हाल दिखा रहे हैं, इस तरफ कोई नहीं आएगा। आपने शहर की 4 मेन शाहराएं गिन रखी हैं, लक्ष्मी चौक, आप रेलवे स्टेशन पे देख आप देखिए फिरोजपुर रोड के ऊपर होगा, आपको नजर आएगा किसी जगह पे 4 शाहराओं बिल्कुल ऐसे ही है, पंजाब असेंबली के सामने। और सब अच्छा बता दें ना वो जगह, वो पॉइंट्स वो हैं जहां से आपके अफसरान ने गुजरना होता है। आप सेक्रेटेरिएट चौक से अगर 90 शाहरा कायदे आजम की तरफ, माल रोड की तरफ अगर जाएं तो वहां पे आपको यकीनन 100% वहां पे आपको वासा का वाटर बाउजर भी नजर आएगा, वासा के एहलकार भी नजर आएंगे, क्योंकि वहां से वजीर आला ने भी गुजरना है, वहां से जजेस ने भी गुजरना है, वहां से तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है उसने भी गुजरना है। तो यही वजह है कि वहां पे फोकस किया जाएगा कि यहाँ से रोड जो है क्लियर किए जाएं। इसी तरह अगर हम आ जाएं उसके बाद जेल रोड पे, मेन बुलवर्ड गुलबर्ग पे, यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि वहाँ हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चले जाएं अंदरून शहर में चले जाएं, आपको वहाँ पे कोई बंदा नजर नहीं आएगा। इसके अलावा आप शादरा चले जाएं, वहाँ पे आपको कोई बंदा नजर नहीं आएगा वासा का काम करते हुए। आप जोहर टाउन वाली साइड जो ये सारे इलाके जो है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ से किसी वीवीआईपी की मूवमेंट नहीं होनी है। इसी वजह से यहाँ पे वासा देखता रहेगा कि खुद ब खुद पानी जब उतरना होगा उतर जाएगा, और हम पहले यहाँ से मामला हल कर लें। और इन इलाकों के अंदर आप कर सकता हूं कि ये पानी 2 से 3 रोज तक खड़ा रहेगा, इसको कोई निकालने के लिए नहीं आएगा। अच्छा जी, हमने साथ साथ आपको शहर की सूरत हाल से भी अपडेट रखना है, आपको बताना है कि इन इलाकों में नकासी आपके क्या क्या इंतजाम हैं। अभी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है छत गिरने का। रायविंड का इलाका है जहां पर घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। बहुत ज्यादा मोहतात रहने की इस तरह के मौसम में जरूरत होती है। शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। रायविंड का इलाका है जहां पर छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहमी की हिदायत जारी कर दी हैं। तो इस तरह के मौसम में आप लोगों से गुजारिश ये है, एहतियात कीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, घर की बेल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। कहीं पर भी वायर्स गिरी हैं, रोड पे आप बाइक पे जा रहे हैं, तब भी आप जो है बिल्कुल साइड पे होके गुजरें। कोशिश करें कि अगर ज़रूरी नहीं है घर से बाहर निकलना तो बारिश रुक जाने का इंतज़ार कीजिए। करंट लगने के वाक़यात होते हैं, तारें नंगी हों तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो करंट लगने से ज़ख्मी हो जाते हैं। खैर, घरों में हम देख रहे हैं कि छतें गिरने के वाक़यात हो रहे हैं, दरख्त गिर जाएँ, इस तरह के वाक़यात होते हैं। बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। अपडेट रखेंगे आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ शाहराओं को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, कम से कम जो नई बन रही हैं, कि वहाँ पर नकासियात की सूरत हाल जो है उसको जो है बेहतर किया जा सके। क्योंकि हमारे यहाँ मौसम कैसा रहता है ये सभी लोगों को पता है। ये जो प्लानिंग करते हैं, आई डोंट नो इनकी प्लानिंग किस तरह से होती है। अभी हमने बात की फारूकगंज की, जहाँ पर वो पुली जो है जिसको नया बनाया गया, उसके बावजूद वहाँ पर पानी जो है मौजूद है। इरफान, हमारे यहाँ सड़कें बनाते हुए ये प्लानिंग नहीं की जाती। अलबत्ता सबको ये पता है कि यहाँ पर मौसम किस तरह का रहता है, बारिशें किस तरह से होती हैं। क्यों इस प्लानिंग को नज़रअंदाज किया जाता है? असल में ना इशू ये होता है कि जब आप रोड्स बना रहे होते हैं, गवर्नमेंट रोड बना रही होती है, तो जिस इदारे की जिम्मेदारी होती है उसने बाकी जो अलायंस जो डिपार्टमेंट है उसके साथ जो है वो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से आप देखें कि लाहौर में कहीं आपको ऐसी शाहराएं बनती हुई नजर आई जो बार बार उनको जो रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी, जो बार बार उनको तोड़ के रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी। अगर हम ऑरेंज लाइन ट्रेन का पूरा ट्रैक देख लें तो ऑरेंज लाइन ट्रेन अभी इतना ज़्यादा साल तो आपको नहीं उसको बने हुए कि वो रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो। वहाँ पे आपको कई ऐसे पॉइंट्स नज़र आएंगे जहाँ पे रीडिज़ाइनिंग की जा रही है। किसी जगह पे कट छोड़े हैं, छोटे थे उनको बड़ा किया जा रहा है। किसी जगह पे ग्रीन एरिया बहुत बड़ा कर दिया गया था, उसको छोटा किया जा रहा है। वहाँ से ट्रैक से पानी बहता है, अभी तक उसका मसला हल नहीं हो पाया। इसी तरह अगर मैं ऑरेंज लाइन ट्रेन की उस ट्रैक की बात करूँ तो वहाँ पे आपको याद होगा कि जब ये रोड बना था तो पैकेज 2 था जो चुबुर्जी चौक से लेकर ठोकर न्याज बेग तक जाता, अली टाउन तक जाता था। इसमें जो है वो इसकी एक साइड के ऊपर ड्रेनेज बनाई गई थी, एक पूरा ड्रेनिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया था। वो तमाम का तमाम सिस्टम इस वक्त चौक हुआ पड़ा है क्योंकि वहाँ पे उसको जो है यूटिलाइज नहीं किया जा पा रहा, क्योंकि उसमें गंद है, वो मिट्टी से भर चुके हैं, उनको खाली करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। और वासा कहता है कि वो उसकी जिम्मेदारी है ऑरेंज लाइन ट्रेन अथॉरिटी की, वो लोग करे, और अथॉरिटी कहती है कि वासा करे, और इसी वजह से लोग पिसते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी खड़ा रहता है।
इसी तरह अगर हम बात करें जो रोड बना है आपका क्रीम ब्लॉक मार्केट से जना हॉस्पिटल का नया रोड, इस रोड के ऊपर आप देखें तो पानी आपको सूरत हाल इस वक्त अगर जाके देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो पानी से बिल्कुल भरी पड़ी है और इसी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक स्लो है। इसी तरह अगर हम और जो नए रोड्स बने हैं, मेन बुलवर्ड गुलबाग का देख लें, वो एरिया, आप वाल्टन रोड देख लें। वाल्टन रोड तो हमेशा जो है इसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे पानी का जो निकास है वो नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे पानी खड़ा रहता है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब लोगों ने डीएचए की तरफ जाना है या डीएचए से लोग बाहर निकलते हैं। अच्छा, इदारों के कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है। यही वजह है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये रोड्स बनाए जाते हैं तो कुछ दीगर इदारों को, अलायंस डिपार्टमेंट जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता। इसी वजह से एक तो चीज़ जो है वो ठीक नहीं बनती और ठीक ना बनने के साथ साथ उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि इन इदारों ने अपनी जेब से पैसे नहीं देने, इन्होंने गरीब आवाम की जेबों से पैसे देने हैं। इसी वजह से इन लोगों को कोई फिक्र नहीं होती कि अगर इसके ऊपर कॉस्ट जो है बढ़ेगी, इसको दोबारा तोड़ना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है क्योंकि इनको पता है कि हम अगर इसको बनाएंगे तो हमें इसमें से कमीशनें भी आ जाएंगी, हमारा नाम भी होगा कि हमने ये रोड जो है इसको बिल्ड किया, हमने ये रोड बनाए। तो इसी वजह से ये गरीब का पैसा जो है उसको बर्बाद करने के लिए कोई जो है इसमें हमें एमडी वासा ने ज्वाइन किया है। सैयद जाहिद अजीज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सैयद जाहिद अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताएगा, शहर में इस वक्त भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, तो इस तरह के मौसम में वासा की हिकमत अमली एक्चुअली होती क्या है? मुख्तलिफ शाहराओं पर अभी तो पानी है, आपकी टीमें मुतहरिक हैं, फील्ड में मौजूद हैं? मैं खुद इस वक्त लक्ष्मी चौक में खड़ा हूँ और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पानी तकरीबन खत्म कर दिया है हमने। जहाँ पे जो खड़ा हुआ था और सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही थी, अब बिल्कुल वो सड़क का मंजर वापस आ गया है लक्ष्मी चौक में। इसके अलावा लॉरेंस रोड पे हमने जो पानी का टैंक बनाया था वहाँ तो पानी खड़ा ही नहीं हुआ क्योंकि वो बड़ा अच्छा उसने काम किया। बाकी पूरा शहर, पहले मेरा ख्याल था कि 2 घंटे लगेंगे, अब 1 घंटा ही काफी है। जाहिद अजीज साहब, आपने बताया कि लक्ष्मी चौक में आप खुद मौजूद हैं। जब कभी भी बारिश होती है, इस लेवल की बारिश होती है, हम मिसाल देना लक्ष्मी चौक से शुरू करते हैं, वहीं पर भी बात खत्म कर देते हैं। आपके कैंप, आपकी टीम, आप खुद मौजूद होते हैं। बाकी शहर में इस वक्त जलथल लेक है, हम यहाँ पर खुद भी पहुंचे, जैसे पहुंचे हमें पता है, तो बाकी शहर में तरजीहात आपकी कौन कौन सी होती हैं? किस तरह से लक्ष्मी चौक के बाद जरा थोड़ा सा बाहर आ जाएं, कौन कौन सी शाहराओं पर काम हो रहा है? लक्ष्मी चौक में आखिर में आया हूँ, लक्ष्मी चौक में आखिर में आया हूँ। इससे पहले मैं करतबा चौक था। जैसे मैंने बताया कि लॉरेंस रोड तो खैर जाना ही नहीं पड़ा, वहाँ क्योंकि हमने टैंक बनाया हुआ था पानी का। ठीक है। और बाकी जो शहर में शालीमार लिंक रोड है वो हमने पहले ही क्लियर कर दी है और जितने भी पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, शादरे का मोड़ है वो क्लियर हो गया है। अब भाटी में 3 इंच पानी रह गया है, सुल्तान रोड इतरा कोई 8 इंच पानी है। तो सारे पॉइंट्स हमारी नजर में है, बंदे वहाँ मौजूद हैं और 1 से 1.5 घंटे में, पहले ख्याल था 2 घंटे, लेकिन अब 1 से 1.5 घंटे में सारा सिटी हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, एक मोरिया पुल की सूरत हाल बता दें, हमें गवर्नर हाउस इर्द गिर्द की सूरत हाल बता दें। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं। जिन लोगों ने बाहर निकलना है, अपने दफातर जाना है, थोड़ा सा उनको हेल्प हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि 12:30 के बाद वो किसी भी सड़क पे ड्राई माहौल में निकल सकते हैं और अभी भी जो 1 घंटे पहले की सूरत हाल थी वो नहीं है और इस वक्त ट्रैफिक रवां दवां होने में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है 1 घंटा और दरकार है हमें। अच्छा, किसी भी किस्म की मुश्किलात आपको हैं अपनी नकासी, आपकी सूरत हाल को बेहतर रखने में वासा को किन रुकावटों का सामना है, आप शेयर करना चाहेंगे? सॉलिड वेस्ट, इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ लक्ष्मी में, तो हम बोतलें, प्लास्टिक के लिफाफे और इस तरह की चीजें भी पानी में से निकालते जा रहे हैं जो रुकावट बनाते हैं, लेकिन बहरहाल हम उनको अपने अमले की मदद से काबू पाया हुआ है। बिजली का मसला था लेकिन वो हमने जनरेटर चलाए हुए हैं, तो वो भी हम होने नहीं दे रहे। जाहिद अजीज साहब, ये कहिएगा, अब जिन इलाकों में गुलशन रावी है, मुजंग है, समनाबाद है, इचरा है, लोगों की गली मोहल्लों में पानी जमा है, वहां पर अब लोग क्या करें? वो किसको शिकायत दर्ज कराएं? मेन शाहराओं से पानी आप निकासी मुमकिन बना लेंगे, वहां तो शाम तक पानी नहीं निकलता, कुछ जगहों पर तो कल तक पानी नहीं जो है वो मुमकिन हो सकता निकासी आप, तो उनकी सुनवाई किस तरह से होगी? फोन करके हमें बताएं, अदरवाइज हम इस वक्त तमाम जो मेन शाहराह में, क्योंकि मेन पाइप बड़ी शाहराहों के नीचे होता है, तो जब मेन पाइप क्लियर हो जाती हैं तो गलियों के पाइप उन्हीं में गिर रहे होते हैं। कोई हेल्पलाइन, कोई नंबर शेयर करना चाहेंगे जहां पर वाकई लोग अगर कॉल करें तो उनको फौरी रिस्पॉन्ड किया जाए? जी, 2 नंबर मैं शेयर करना चाहूंगा। एक टोल फ्री है 1334
और एक है 0 जो व्हाट्सएप नंबर है 0334133470। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि 12:30 के करीब अगर आप हम लोग बाहर निकलेंगे तो चले हम विजिट भी कर लेंगे। हम करें ना करें, टीम हमारी इस टाइम अलर्ट में मौजूद है, आपको मनाजिर हम जरूर दिखाते रहेंगे। अगर वाकई ऐसा है तो हम वासा का शुक्रिया भी अदा करेंगे जी, शहरियों की मुश्किलात हल करने के लिए वाकई जो जहमत शहरियों को फील करनी पड़ती है तो उससे जो है वो बचा देती हैं ये टीमें। तो बिलाशुबा जहां कहीं पर शहरी गुजर रहे हैं इनकी भी हेल्प कीजिए, इनके साथ ताउन कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमडी वासा साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहर की दीगर सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बारिश का पानी जी इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में दाखिल हो गया है, नर्सिंग हॉस्टल में दाखिल हो गया है और शहर के अस्पतालों की सूरत हाल भी हम आपको दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि अस्पतालों के अंदर पानी चला जाता है तो किस तरह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अभी हम लोग ब्रेक में डिस्कशन कर रहे थे कि फुटेजेस आ रही हैं कि लोगों के घरों में सामान जिनका ख़राब हो रहा है, समझ से बाहर है। और इसके साथ साथ बादामी बाग ऑटो आर्ट मार्केट जो है वहाँ से तो हम हमेशा दिखाते हैं बेसमेंट्स में पानी चले जाता है, वहाँ पे यही सूरत हाल है। आपके शहर के मेजोरिटी जो एरिया है, मेजोरिटी जो आपका शहर का एरिया है वहाँ पे यही सूरत हाल हो रहा है। एमडी वासा साहब जो फरमा रहे थे कि मेन रोड को हम क्लियर करेंगे, लक्ष्मी से बाहर आ जाए, वही कह रहे थे कि हम मेन रोड को क्लियर करेंगे तो उसके बाद जो है वो गली मोहल्लों में भी क्लियर हो जाएगा। भाई ये गली मोहल्लों में आपके जाने से क्लियर होगा, अभी आप चले जाएं, अभी खुला चैलेंज है। आप बारिश कह रहे हैं ना कि हमने जो शहर की मेन शाहराह हैं वहाँ से पानी निकाल लिया, फिरोजपुर रोड के ऊपर आप इचरा चला जाएं, इचरे में आपके लोगों के घरों में पानी होगा, लोग अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो तमाम चीज़ें बेसूद होंगी क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 फुट जो है वो पानी होगा उन एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे आज तक ये इसका सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट की जानिब से कोई प्लान किया ही नहीं गया, वासा की तरफ से कोई प्लान किया ही नहीं गया कि हमें एक जगह के ऊपर जो है अगर कोई इशू आ रहा है तो हम उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे इकदाम करें, हम वहाँ की पाइपलाइन जो है उसको चेंज करें, हम उसका जो एरिया अगर नीचे है तो उसको हाई करने के लिए इकदाम करें। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्लानिंग के साथ होनी है। इस तरह नहीं होना कि आप एक वाटर बाउजर लेके एमडी वासा साहब जो है वहाँ पे खड़े हो जाएं लक्ष्मी चौक में, वहाँ पे अपने पीआरओ से कहें कि फौरन मेरी तस्वीरें बनाएं, तस्वीरें बना के मीडिया को भी शेयर करते हैं और कहें कि जी हमने बहुत काम कर लिया और हम देखें इस वक्त लक्ष्मी चौक सारा क्लियर है, हमने वहाँ जहाँ पे वाटर बाउजर बनाया वहाँ पे ये सारा जो वाटर टैंक बनाया लारेंस रोड के ऊपर वो सारा एरिया क्लियर है। तो भाई बाकी इलाके क्या वो आपकी डोमेन में नहीं आते, वो शहर का हिस्सा नहीं है, शहरियों को हक नहीं है वहाँ पे उनका एरिया भी साफ हो। जो बिल देते हैं आपको, इतना वासा जो बिल भेज देता है उसमें ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती हैं कि आपने उन गलियों को भी साफ करना है, आपने उन नालों को भी साफ करना है, उन पाइपलाइंस को भी चेंज करना है। अब इसके बाद इशू क्या होगा, एक बहुत बड़ा इशू ये होगा कि जब ये नाले सारे भर जाएंगे, पाइपलाइन जो है वो पानी से भर जाएंगी, गंदे पानी से, तो इसके बाद जो पीने वाला पानी है, साफ पानी, वो भी लोगों के अंदर घरों के अंदर गंदा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तमाम जो ड्रेनेज का पानी है वो वासा की जो पाइपलाइन क्योंकि इतनी पुरानी है आज तक इनको ठीक करने के इकदाम नहीं किए गए। और बातें जो है वो सुन ले जो चेयरमैन वासा हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे पास फुटेजेस भी मौसूल हो रही हैं कि कैसे लोगों के घरों में पानी, अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है सीटीओ लाहौर सैयद मुर्तजिल मेहदी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाल ठीक है, बस दुआ कीजिए ठीक रहे। थोड़ा सा पानी है, हमारी ट्रैफिक मुतासर हो रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एकदम से कुदरती चीज़ें हैं, तो इसको लेके प्लानिंग आपकी क्या फौरी तौर पर होती है? क्योंकि अभी शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से जहाँ कहीं से हम भी गुजर के आए हैं, ट्रैफिक सुस्रवी का शिकार हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली कुछ शाहराहों पर इस वक्त तरक्याती काम जारी भी हैं। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई अलर्ट जारी किया जाता है, लोगों को ऑल्टरनेट रूट बताया जाता है? आपके वार्डन्स क्या इजाफी तैनात हैं इस टाइम फील्ड में, सब लोग एक्टिव हैं? जी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2-3 तरह की चीज़ें हैं जो हम इस वक्त कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, जहाँ पे ट्रैफिक चल रही है वहाँ पे हमारे ब्रेकडाउन और लिफ्टर्स काम कर रहे हैं।
जो रोड्स बहुत ज्यादा पानी में है, जहाँ पर ट्रैफिक नहीं चल सकती, उस पे हम डाइवर्शन दे रहे हैं ताकि लोग वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी खराब ना कर बैठे। गालिबन आप रोड पे ही मौजूद हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी मैं करतबा चौक में मौजूद हूँ इस वक्त, और हम यहाँ पे लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं कि इस चौक को, जो करतबा चौक है, इसको इस्तेमाल ना करें, सीधा फिरोजपुर रोड पे जाएं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है और बहुत सारी गाड़ी खराब हो गई हैं। तो हमारे वार्डन जो हैं यहाँ पे मदद कर रहे हैं लोगों की, जिनकी गाड़ी खराब हो गई हैं उनको पानी में से निकाल रहे हैं, और जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं उनको हम डाइवर्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि इस मेन चौक के अंदर काफी सारा पानी खड़ा हुआ है और लोगों को खासी प्रॉब्लम हो रही है। करतबा चौक में हमें अभी एमडी वासा साहब ने कहा पानी नहीं है, सीटीओ साहब कह रहे हैं वहाँ पर पानी है और हम लोगों को कुछ कहना चाह रहे हैं। मुंतज़िर मेहंदी साहब, ये बताइएगा कि ट्रैफिक जब भी अगर कोई किसी जगह के ऊपर फंसती है, वहाँ पे ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार होती है, तो उसकी एक बड़ी कॉज बारिश के दौरान पानी है। तो इस पानी की ड्रेनेज के लिए, क्योंकि आप इसमें इफेक्टिव हैं बहुत बड़े, ट्रैफिक पुलिस जो है, क्योंकि अगर किसी की गाड़ी बंद होगी, किसी की गाड़ी अगर स्लो होगी, वो अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाएगा, तो वो यही कहेगा ट्रैफिक ब्लॉक थी, ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं करी। ट्रैफिक पुलिस क्या वासा के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन में है कि वासा को बताएं कि किन किन इलाकों के अंदर पानी खड़ा है, और आपकी अगर आपके इसके साथ वो कोऑर्डिनेशन में है तो क्या उसके ऊपर वो अमल भी करते हैं? देखिए, हमारा फौरी तौर पे एक मैकेनिज्म है, हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, आपको पता है, वहाँ से फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन आती है, सिटी से इंफॉर्मेशन आती है कि फलां जगह पे पानी खड़ा हुआ, उसको फौरी तौर पे डीसी लाहौर को, कमिश्नर लाहौर को, एमडी भासा को फौरी तौर पे पास ऑन होती है, और हम बताते हैं कि यहाँ पे इतना इतना है। लेकिन शायद आज तो खैर बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं उनके बिहाफ पे बात नहीं कर सकता वासा के कि उनकी कैपेसिटी है या नहीं इधर पानी को निकालने की। अभी तक तो एफर्ट नजर नहीं आ रही है। गाड़ी यहाँ पे एक वासा की खड़ी जरूर है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन वो बस खड़ी हुई है, वो पानी निकाल नहीं रही है। तो ये है कि ये मिलजुल के टीम वर्क है, जिसको अभी एक क्राइसिस सिचुएशन है जिसको हमने ठीक करना है। लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पानी खड़ा हुआ है और हमने हर जगह की निशानदेही मुतल्लिका महकमों को कर दी है। अब मुंतज़िर मेहंदी साहब, ये भी बताइएगा कि आपके पास क्योंकि रिपोर्ट्स भी आती हैं कि किन किन एरियाज़ के अंदर जो है वो बारिश का पानी खड़ा है या ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, तो अभी तक आपके पास कितना एरियाज जो हैं वो उनका रिपोर्ट भिजवाई गई कि इतने एरियाज के अंदर जो पानी की वजह से ट्रैफिक के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं? देखिए, हम सुबह से बता रहे थे, नौलखे का इलाका है ये, अंदूर शहर का मोरी गेट, लक्ष्मी चौक, ये वाला मोरी गेट की तरफ से जा रहा है, ये सारे रास्ते हमारे बंद थे। ये जहाँ पे अभी मैं खुद आया हूँ, इसकी मुझे इतला आई थी कि करतबा चौक टुवर्ड्स क्वींस रोड, यहाँ पे खासा सारा पानी खड़ा है और गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। यहाँ पे हमारे से डिवर्शन लगवाने के लिए जितनी भी जगह हैं जो हमारे पास, जैसे जैसे हमारे फील्ड स्टाफ हमें बताता जा रहा है कि नहीं चल रही, उनको हम गाइडेंस दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन आगे भी दे रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं और मुतल्लिका महकमों को भी बता रहे हैं। चलिए जी, हम शहरियों से भी गुजारिश करेंगे कि सिटी ट्रैफिक पुलिस हो, वासा हो, सभी लोगों के साथ ताउन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतज़िर मेहंदी साहब, खुद भी फील्ड में मौजूद हैं, करतबा चौक पे हैं, और जहाँ पर हमारे साथ एमडी वासा साहब ने दावा ये किया है कि वहाँ पर पानी नहीं है। सीटीओ साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ पर हम ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। ये हालात है। अना देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा, चारों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अब देखें कि अगर किसी जगह के ऊपर पानी खड़ा होगा, लोग ट्रैफिक के अंदर फंसेंगे, लोगों की गाड़ियां खराब होंगी पानी की वजह से, तो डेफिनेटली ट्रैफिक जो सुस्त रवि का शिकार होगी। उसके बाद लोग यही कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही या हमें इश्यूज जो क्रिएट होते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अलर्ट उनको, जैसे सीटीओ मुंतज़िर मेहंदी बता रहे हैं कि वो उनकी जानिब से कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर, एमडी वासा, इन तमाम को रिपोर्ट्स भिजवाई जाती हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो ट्रैफिक के इश्यूज आ रहे हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन वहाँ पे ना तो पानी निकालने के लिए, वही बात आगे भट्ट साहब ने जो की कि शायद इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये हर पॉइंट के ऊपर पहुँच के उसको फौरी तौर पे जो है रेस्क्यू कर सके। होता यही है कि मेन चाराहों के ऊपर बैठ जाएं, जैसे हमने आपसे पहले कहा कि उन शहरों पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके फोटो सेशन करवाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने पूरे इलाके में जो विजिट किया पानी नहीं है। जैसे एमडी वासा ने कहा करतबा चौक में पानी नहीं है, सीटीओ लाहौर वहाँ पे खुद मौजूद है इस वक्त, जो बता रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है उसकी वजह से सुस्त रवि का शिकार है और हम करतबा चौक को यूज करने से लोगों को मना कर रहे हैं कि आप करतबा चौक की जाने पॉइंट भी ऐसा है कि वो थोड़ी सी डेप्थ में जगह है, डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, पानी प्रॉब्लम होती है। हम यही कह रहे हैं कि जब ये सड़कें बनती हैं, अभी ये जो जिसकी बात कर रहे हैं आप करतबा चौक की, ये कुछ 200 साल पुराना नहीं बना हुआ, इसको हार्डली 4-5 साल हुए हैं। ये इदारे आपके पास ऑलरेडी मौजूद थे, आपके पास वासा भी था, आपके पास टीपा भी था, आपके पास
रोड इंजीनियर्स भी थे, आपके पास ट्रैफिक पुलिस भी थी। इन तमाम इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर इस एरिया जहाँ पे ये डेप्थ में है, इनको थोड़ा रेज किया जाए, इनको ऊपर बढ़ाया जाए, ऊपर लेवल इनका बेहतर किया जाए, तो ये पानी के इश्यूज ना हो। अच्छा जी, करतबा चौक पे ट्रैफिक ब्लॉक होने का मतलब, पानी जमा होने का मतलब क्या? आपकी नहर, आपका जेल रोड, आपका फिरोजपुर, बिल्कुल समनाबाद, उसके साथ लिंक रोड, जितने रोड हैं वो सारे के सब में यही इशू आएगा ना। जब एक रोड के ऊपर बर्डन आता है तो आपकी जो आर्टरीज होती हैं, अब फिरोजपुर रोड आपकी मेन आर्टरी है, उसके साथ अगर आप आएंगे तो आपको मुल्तान रोड के ऊपर चुबुर्जी चौक की जानिब जो बिल्कुल ऐसे इरफान, मुझे इस टाइम क्लोजिंग की तरफ जाने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच। और इरफान अभी फील्ड में जाके हमें अपडेट भी रखेंगे, कोशिश करेंगे जो बाहर के हालात हैं हम आपके साथ वो भी शेयर करते रहें आज के शो में। हमारा मकसद ये होता है कि आपको कम से कम जहमत से जो है वो महफूज रखा जाए। थैंक यू सो मच इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद हम शो में आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं फास्ट केबल के बारे में, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चले जी, फास्ट केबल का शुमार पाकिस्तान के नुमाया इलेक्ट्रिक केबल मैन्युफैक्चरर्स में होता है जो क्वालिटी और इनोवेशन में नंबर 1 है। साथ ही साथ अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत फास्ट केबल पाकिस्तान भर में बिल्डर्स और इलेक्ट्रिशियंस की अव्वलीन पसंद है। और ऐसा होता ही है, जब कभी जिस चीज़ का मयार अच्छा हो उस पर एतमाद सभी का बहाल हो जाता है। फास्ट केबल के पास मुल्क की पहली गेमा गोल्ड और सर्टिफिकेशन और CCV लाइन टेक्नोलॉजी कंपनी होने का एजाज़ भी है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हमने देखा जो इससे मुंसलिक हैं, उनका एतमाद सिर्फ और सिर्फ फास्ट केबल पर ही है। तो फास्ट केबल की क्या क्या खसूसियात हैं, किस तरह से ये बाकी केबल से महफूज है, किस तरह से ये सारिफीन को फ़ायदा पहुंचाती है, इस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ कराना चाहूँ। कमाल अमजद मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। फास्ट केबल लिमिटेड में एज ए डायरेक्टर ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने 2015-16 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और साथ ही साथ इन्होंने पाकिस्तान हार्डवेयर क्लब ऑफ पाकिस्तान के सदर की हैसियत से भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। एहसान ट्रस्ट कराची और फातिमा लतीफ़ वेलफेयर ट्रस्ट लाहौर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के रुकन भी ये रह चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चलें जी, बैनुल अक़वामी कॉर्पोरेट और सनती शोबों में 25 साल से ज़्यादा ये तजर्बा भी रखते हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे और आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मेहमान से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं फास्ट केबल के बारे में। लोगों का इस पे इत्तेमाद किस तरह से है वो तो हमने बता दिया, मुख्तलिफ कैसे है, फास्ट केबल की खसूसियात क्या हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ास्ट केबल ने पिछले 36 साल में जो मार्केट में पाकिस्तान के अभी हम नंबर 1 केबल मैन्युफैक्चरर हैं, उसको जो मकाम हासिल किया है, उसकी जो बेसिक वजह है वो है मुसलसल कंसिस्टेंट आला क्वालिटी जो है वो कस्टमर को सप्लाई करना। बिलाशुबा क्वालिटी आला होगी तो उसके नताइज भी बेहतर मिलेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। केबल मैन्युफैक्चरिंग ऐसी चीज़ है कि इसमें आप एक दफ़ा एक चीज़ नहीं बनाते। आपकी कामयाबी का राज ये होता है कि आप मुसलसल आप अपने सिस्टम्स, अपने चेक एंड बैलेंस, अपनी जो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल मेकनिज़म है, अपनी टेक्नोलॉजी, उन सब चीज़ों को में एक्सीलेंस अचीव करें ताकि आप मुसलसल आप कंसिस्टेंटली बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने घर बनाने हैं, ये चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली है नहीं कि आप केबल की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। एक दफ़ा जो केबल आपने अपने घर में लगवा ली वो फिर आपको उसी से ही जो है वो पूरी ज़िंदगी आपको उसको लेकर चलना पड़ता है। किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इलेक्ट्रिक केबल जब आप ख़रीदने जा रहे हैं सारिफीन? कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पूछनी चाहिए जी? इस केबल की खसूसियात क्या हैं, हमें ये बताएं। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है। मैं बल्कि आपकी बात को आगे बढ़ाता हुए ये कहूँगा कि सिर्फ जो घर बनाता है वो नहीं सारी ज़िंदगी उसमें गुजारता, बल्कि उसकी अगली नस्ल भी उसी घर में गुजारती है, क्योंकि आम तौर पे घर जो है वो कई नस्लें देखता है। तो उसके लिए जो 2-3 बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो कस्टमर्स अक्सर हम
जब केबल्स की बारी आती है तो मिस करते हैं। उसकी वजह ये कि केबल नज़र नहीं आ रही होती, उसकी कोई खूबसूरती नहीं लोगों को देखनी होती, तो थोड़ा सा हम उस मामले में कॉन्शियस नहीं होते। क्वालिटी तो बहुत मैटर करती है ना, उस मामले में हम कॉन्शियस नहीं होते। मसलन अगर आप कोई और चीज़ लेने जा रहे हैं, मसलन कोई डेकोरेशन पीस लेना है, तो आप 10 दुकानों पे जाएंगे, देखेंगे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन ये क्योंकि दीवार के पीछे छुपी होती है, लेकिन ये आपकी घर की रगें होती हैं। इसमें आपके घर का खून या आपके घर की लाइफ दौड़ती है, जो कि आपके घर को जिंदा और सलामत रखती है और हमेशा उसको जो है ना वो जगाए रखती है। और तो आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें उसका इन्हिसार बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही बात की कि अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स घरों में बढ़ गई है। पहले जो बिजली की तार से काम लिया जाता था वो सिर्फ एक बल्ब और एक पंखे की हद तक था। अब उसके बाद फ्रिज ऐड हुए, टीवी ऐड हुए, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो पहले मैकेनिकल होती थी घरों में अब सारी इलेक्ट्रिकल हो गई हैं। तो उसकी वजह से अब बिजली का इन्हिसार बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं मुख्तसरन बात करूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप जिस तरह बाकी कोई चीज़ खरीदने जाएं तो आप सवाल पूछते हैं। आप सवाल पूछें, इसको किसी और के हवाले ना कर दें कि अच्छा यार ले आओ जो समझ आती है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको अवेयरनेस आएगी। हमें फास्ट केबल पे हमें ये एक फ़ख्र महसूस हम करते हैं कि हमने कस्टमर की एजुकेशन में एक बड़ा रोल प्ले किया है। हमने कस्टमर को बताया है कि आप क्यों एक अच्छी केबल खरीदें, उसके लिए आपको क्या फ़ायदा है, ये आपकी ज़िंदगी भर का साथी है। अच्छा, रियल क्वालिटी की एक बात की जाती है, केबल रियल क्वालिटी केबल, इससे क्या मुराद है, ताकि ये टर्म्स सारिफीन को पता हो, कंज्यूमर जब जाए तो उसको पता हो कि जी उसने इस तरह की केबल खरीदनी है। जी, आपने अगेन बहुत अच्छी बात की है। हमने रियल क्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम इसलिए मार्केट में लेके आए ताकि लोग डिफरेंशिएट कर सकें। यानी ये आपने ही मुतारिफ कराया? जी, हमने ही मुतारिफ, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं जी मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। वो उससे कोई मैसेज नहीं आता, उससे कोई लोगों को एक कहते हैं कि समझ वाली बात जो है ना उनके पास नहीं आती। तो रियल क्वालिटी से हमारी मुराद ये है कि नंबर 1 जिस टेक्नोलॉजी पे केबल आप बना रहे हैं वो लेटेस्ट हो। नंबर 2 उसकी जो आप टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, ये एक आम चीज़ नहीं है, इसकी प्रॉपर टेस्ट होते हैं। कोई 12 एक टेस्ट हैं जो केबल की डिफरेंट स्टेज में, वो सारा सिस्टम जो है ना वो वर्ल्ड रिनाउंड एक्रीडेटेड हो और बेस्ट नोन हो। नंबर 3 फिर आप कस्टमर को एम्पावर करें कि कस्टमर उसको चेक भी कर सके, ठीक है। तो हमने एक कस्टमर को एक सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई जिसको हम कहते हैं फास्ट तस्दीक, कि उससे कस्टमर अपनी केबल को टेस्ट कर सकता है कि वाकई वो जेन्युइन है, क्या वाकई वो जो वो उसने जिसके लिए पैसे दिए हैं वो वही उसको मिली है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई पैसे खर्च भी रहा है तो उसके माइंड में ये चीज़ ना रहे कि उसने कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किया, अच्छी चीज़ खरीदी है या नहीं खरीदी। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अभी भी मेजॉरिटी केबल जो बिक रही होती है वो अच्छी क्वालिटी, रियल क्वालिटी की केबल के नाम पे उसकी काउंटरफीट बिक रही होती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को हमने जो एम्पावर किया है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से SMS के थ्रू के चेक कर सकते हैं जब वो फास्ट केबल ख़रीदते हैं कि वो वाकई उनको जेन्युइन प्रोडक्ट मिली है, और उससे वो जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और अपनी पूरी अगली 2 नस्लों में हर तरह से अपने कस्टमर का ख्याल रखा जा रहा है कि अगर फास्ट केबल के नाम पर वो केबल खरीद रहे हैं तो वो मैसेज करके उसकी क्वालिटी के बारे में देख सकते हैं कि जी उनके साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा। मुझे ये बताइएगा, जब इतनी सारी खुसूसियात होती हैं तो मार्केट में आपको रेट्स भी उस लेवल के मिलते हैं, तो फास्ट केबल क्या सारिफ की ज़रूरियात के मुताबिक, उसके बजट के मुताबिक डिज़ाइन की गई है? ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम एज ए सोसाइटी हम प्राइस कॉन्शियस सोसाइटी बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको पर्सपेक्टिव में लें। आप एक घर में अगर एक आपने जितने का आपने आपके ड्राइंग रूम का फर्नीचर लगाना है, जितने का एक बाथरूम की टाइल्स लगानी है, उस घर के केबल की कॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम उससे कम होती है, जो कि पूरे घर को उसने रोशन करना होता है। एक तो पर्सपेक्टिव ये लेना ज़रूरी है कि कॉस्ट को आप कंपैरिजन करें, घर के कॉस्ट की ऑलमोस्ट 2-3% ज़्यादा 4% ज़्यादा केबल की कॉस्ट नहीं होती। सही। दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी इस चीज़ पे डिसीजन ना करें कि मुझे सस्ती चीज़ मिल जाए, क्योंकि जो एक क्वालिटी की केबल है जिसमें 100% कंडक्टिविटी मिलेगी, वो डेफिनेटली प्योर जो कॉपर एज़ पर स्टैंडर्ड है 99.99 उस पर बनी होगी, उसकी एक कॉस्ट है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि फास्ट केबल अपने कस्टमर से प्रीमियम क्वालिटी की प्रीमियम प्राइस चार्ज नहीं करता। हम कस्टमर को प्रीमियम क्वालिटी देते हैं
बट एट ए रीजनेबल प्राइस। ठीक है, सही जी, रीज़नेबल प्राइस पर ज़बरदस्त क्वालिटी दी जाती है। अब मुझे ये बताइएगा, वो सारिफीन जो कि केबल ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, मार्केट में उनके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं और उन्होंने इंतखाब करना है फ़ास्ट केबल का, तो फास्ट केबल के आपके घर के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सामान का जितना भी, क्योंकि आजकल तो सफाई के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जिन्होंने घरों में किचन में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया इस्तेमाल करके ही, इतनी कैपेसिटी है इस केबल की कि घर की तमाम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अशिया इस्तेमाल हो रही हैं उस पर हम इस पर एतमाद कर सकते हैं। जी, ना सिर्फ घर के तो केबल की तो रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी होती हैं, हम इस वक्त पाकिस्तान की जो आपको पूरे शहर को जो बिजली सप्लाई हो रही है वो केबल्स भी फास्ट बनाता है। जबरदस्त, फिर तो जो आपकी बड़े बड़े पावर प्लांट्स चल रहे हैं उसकी केबल्स हम बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी की जो किलोवाट की जो केबल है वो फास्ट केबल बनाता है और हम वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा 33 kVA की केबल पाकिस्तान में बना के हमने सप्लाई की है, जो कि पहले इंपोर्ट होती थी। तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी अपना रोल प्ले किया है कि पाकिस्तान में चीज़ें बने, हम बाहर से इंपोर्ट ना करें। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्लेइंग ए रोल इन दैट एंड वी आर मेकिंग फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर इंडस्ट्रीज़, फॉर इंस्टीट्यूशंस, फॉर होम्स। अच्छा, ये लोगों को गाइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको किस लेवल की, ऑब्वियसली आपके पास भी इस पे कोई ना कोई ऑप्शंस मौजूद होंगी। अब जब जिसने घर बनाना है या जिसने कोई अपने ऑफिस के लिए काम कुछ करना है, वो जब जाएगा तो डिटेल में लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो कोई भी कंज्यूमर ख़रीदारी करने के लिए गया उसके कंसर्न होते हैं, तो आपके पास ऐसी कोई टीम है जो कम से कम आपके कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर सके, बता सके कि अगर वो फास्ट केबल का इस्तेमाल करें किस तरह डिफरेंट है, उनसे फ़ायदा क्या होगा? जी बिल्कुल, इसमें 2-3 स्टेजेस हैं इसकी। मसलन हमारा वेबसाइट है, उस पर बहुत ज़्यादा मालूमात हैं, उसमें Q&A हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे बड़ी सेल्स फोर्स कोई 130 पीपल की है, जो कि तमाम शहरों में कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए, कस्टमर को एजुकेट करने के लिए हमने रखी है, ताकि कस्टमर को उनकी ना सिर्फ रियल वैल्यू फॉर मनी मिले बल्कि उसके साथ सर्विस भी बेहतरीन मेयार की मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे कस्टमर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वो हर शहर में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे वेबसाइट पे भी ये सारी मालूमात मौजूद हैं और वो उर्दू में भी हैं और वो इंग्लिश में भी हैं। दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दैट। सही, CCV लाइन टेक्नोलॉजी होने का एजाज़ हासिल है फास्ट केबल को, किस तरह से ये एजाज़ हासिल किया? और फिर जब एतमाद कस्टमर्स का बढ़ जाता है ना, तो फिर आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपने उसको मेंटेन रखना है। जी, ये माशाल्लाह आपने अगेन बहुत अच्छी बात की है। देखिए CCV लाइन टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट केबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 5 साल पहले तक पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ ही नहीं हुई थी। दुनिया पूरी में 1980s से आना शुरू हो गई थी, तो वी वर द फर्स्ट कंपनी जो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेके आए हैं। अभी तक पाकिस्तान में CCV लाइन जो टेक्नोलॉजी पे केबल बनती है उसका एक ही प्लांट है और वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो केबल बनती है उसकी 100% लाइफ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो अगर एक केबल की लाइफ 25 साल है स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो उसकी 50 साल होगी। और उसको मेयार को जो आपने बात की बरकरार रखने के लिए हमने अगेन जर्मन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायर करती है, वो प्लांट हमने उसके साथ लगाया है, जिस पे ऑनलाइन केबल एज इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड उसकी क्वालिटी एश्योरेंस जो है ना वो हो रही होती है, ताकि ये बाद में प्रॉब्लम आने से पहले उसको आप कैप्चर कर लें और प्रॉब्लम आए ही नहीं। ठीक है, आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और हमने ब्रेक से जब वापस आना है तो हमने ये भी चीज़ें डिस्कस करनी है कि हमारे यहाँ मौसम हर तरह का होता है। जैसे सुबह से हम कह रहे हैं बारिश हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो तो ये भी एक इशू हो जाता है। तो मौसम की तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए क्या फास्ट केबल को डिज़ाइन किया गया है, इस पर भी हम बात करते हैं। फिलहाल हमने चलना है जी, कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं, तो कोमल से जान लेते हैं बारिश थम गई है, इत्तलात तो ये मौसूल हो रही हैं, अपडेट्स क्या हैं? कोमल की तरफ चलते हैं। कोमल बताइएगा, बारिश का सिलसिला क्या रुक चुका है और नकासियाब की सूरत हाल अभी क्या है? जी कोमल, सुन पा रही हैं आप मुझे बताइएगा इस वक्त बाहर सूरत हाल क्या है? बारिश रुक चुकी है और क्या दोबारा बारिश होने के इम्कानात भी महकमा मौसमियात ने जाहिर किए हैं?
जी बिल्कुल, बारिश के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह से ही, क्योंकि सब जानते हैं कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी बरकरार है, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा थम गया है। इतनी तेज़ बारिश नहीं है लेकिन बारिश हो रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया है कि आज दिन भर जो है मौसम इसी तरह रहने वाला है, मूसलाधार बारिशों का सिलसिला बरकरार रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी, जिसकी वजह से जो है वो शायरी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है मैं कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी तकरीबन आप देख ही रहे होंगे कि तकरीबन 1 फीट पानी जो है वो खड़ा हो चुका है और अभी भी बारिश थमी नहीं है। बारिश अभी भी बरकरार है लेकिन ज़रा उसकी रफ्तार जो है वो थोड़ी कम हो गई है और इस वक्त जो है शहरी जो अपने कामकाज की तरफ भी रवा दवा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर हो रही है। और ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी यही कहा गया है कि अपनी स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखें, घरों से बिला फजूल ना निकलें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में महदूद रहें और इस ठंडे ठार मौसम को जो है वो घरों में रहकर इंजॉय करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच कोमल, आप हमारे साथ मौजूद थी, बाहर की सूरत हाल हमने बताई। हम फास्ट केबल पे एक बार फिर से आएंगे, इस पे बात करेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कमाल अमजद मियाँ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फास्ट केबल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब कभी भी कोई भी चीज़ डिज़ाइन की जाती है तो ऑब्वियसली ये वो चीज़ है कि आपने उस जगह के इन्वायरमेंट को, मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखना होता है। अभी शहर में जैसे मुसलसल बारिश हो रही है, तो जो आप फास्ट केबल जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बारिश, गर्मी, सर्दी, ये सब चीज़ें आपके माइंड में होती हैं कि इस क्वालिटी को भी हमने मद्देनज़र रखना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो स्टैंडर्ड बनाने वाली अदारे हैं, जो कि एक इंटरनेशनल अदारा है, फिर पाकिस्तान स्टैंडर्ड है, वो जब स्टैंडर्ड बनाते हैं जिसके मुताबिक हम केबल बनाते हैं तो वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। ठीक है, एसओपीज़ फॉलो करते हैं। जी, केबल ऐसी चीज़ है कि हम कोई कंपनी अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाती, वो नेशनल स्टैंडर्ड होते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। तो उसके मुताबिक उसमें सर्टेन टेम्परेचर की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको मीट करना होता है, उसमें वाटर की पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट, वो चीज़ें मीट करनी होती हैं। तो इसलिए बारिश में इफेक्टिवली अगर जो केबल है उसको कोई उसको मसला नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस उसकी लेइंग में, उसको लगाने में प्रॉपर जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि आपकी अगर केबल आपके पास बहुत अच्छे मयार की है तो आपने उसको लगाने के प्रोसीजर का भी ख्याल रखना है। ये कंज्यूमर को आप लोग गाइड कर देते हैं कि जी ये अब आपके एंड से ये काम अच्छा होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको ये बताऊंगा कि 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 जो कस्टमर कंप्लेन होती है वो पुअर वर्कमैनशिप की वजह से होती है। और अनफॉर्चुनेटली इस पे हम कस्टमर को काफ़ी एजुकेट करते हैं कि जिस तरह कोई भी और चीज़ है, आप अगर आप ड्रेस ख़रीद लें और उसको एक पुअर टेलर को दे दें तो बाद में अगर वो सही नहीं है तो वो उसमें ड्रेस का तो कोई नुकसान नहीं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि वो जो वर्कमैनशिप है वो क्वालिफाइड हो और वो स्टैंडर्ड को कंप्लाई करे। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो जो यूज़र है जो काम करवा रहा है वो नहीं उसका ख्याल करता, और दूसरा बाज़ दफ़ा यूज़र रिक्वायरमेंट्स अपनी चेंज कर देता है, तो जो डिज़ाइन बना होता है उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट नहीं होती तो बाज़ उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, ये जो शॉर्ट सर्किट के वाक़यात होते हैं इसमें केबल का कितना अमल दखल होता है? शॉर्ट सर्किट के अगर 10 वाक़यात हुए हैं तो उसमें 9 आउट ऑफ 10 जो है, बल्कि 10 ऑफ द 10 आउट ऑफ 10 केबल का इशू नहीं होता। उसमें जो मेजर इशू ये होता है कि केबल, देखें सिस्टम इस तरह डेवलप होता है कि जो ही अगर आपको शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, तो केबल डेड हो जाती है, उसमें करंट आना बंद हो जाता है। तो टिपिकली प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, आपका सर्किट ब्रेकर सही नहीं है तो सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ गया। ठीक है, तो एक वो प्रॉब्लम आता है। बाद में शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, उसकी वजह होती है कि या तो वो जो केबल लगाई गई थी उसको प्रॉपर नहीं किया गया, उसको सेफ नहीं किया गया, उसको सिक्योर नहीं किया गया, या ये हो सकता है कि उस पे जो उस केबल पे लोड रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा लोड डाल दिया गया है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि लोड रिकमेंडेड होता है। जी बिल्कुल। तो ये कंज्यूमर को बताया जाता है कि इस केबल पे सिर्फ आप इतना ही लोड मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं तो कंज्यूमर को यही कहूँगा कि जैसे आप घर बनाते हैं तो आप ये नहीं करते कि मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसकी जो छत है उसमें इतना सरिया डाल दूं या इतना सीमेंट डाल दूं।
आप एक्सपर्ट से राय लेते हैं। इसी तरह केबल की जो रिक्वायरमेंट है कि कितने साइज़ की केबल कहाँ लगेगी, एसी के लिए कौन सी केबल होगी, जहाँ फ्रिज है कौन सी होगी, जहाँ पे दूसरा लोड है उसकी कौन सी होगी, वो एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड के मुताबिक वो आप डिज़ाइन करके लें और फिर उसको एडहेयर करें। कल को अगर आपने घर में एक्सटेंशन कर ली है या कोई ऊपर 2 कमरे और बना लिए हैं तो आपको देखना है कि मेरा लोड इंक्रीज़ कितना हुआ है, और अगर उस केबल की कैपेसिटी में वो लोड सही है तो उसको रखें, नहीं तो उसको अपडेट कर लें। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं करते। उस वक्त हमें लगता है कन्वीनियंट है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, हो जाएगा, बाद में वो एक प्रॉब्लम की सूरत में बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही, तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आपको जब भी आप जा रहे हैं केबल की ख़रीदारी कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें जो हैं वो आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अच्छा जी, फास्ट केबल क्वालिटी इनोवेशन में नंबर 1 है, ये दावा भी किया जा रहा है, हम लोगों को भी कह रहे हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जब भी आप केबल ख़रीदने जाएं तो आपको जो स्टैंडर्ड है उसको देखना है कि आप जो ख़रीदारी कर रहे हैं उसको मीट करिए। ये जो नंबर 1 होने का एजाज़ है, मुझे बताइएगा ये कंज्यूमर्स का जो फीडबैक आता है उसके बाद हासिल हुआ, इसके पीछे कितनी मेहनत थी, आपकी टीम इस पे कितनी इन्वॉल्व है, किसकी कितनी मेहनत है? जी, ये मुसलसल एक स्ट्रगल है। नंबर 1 एक दफ़ा हो जाना आपकी कोई बहादुरी नहीं होती, उसको नंबर 1 को मेंटेन रखना बहादुरी होती है। तो जैसे हम मुसलसल कई सालों से अपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले बताया सीसीवी लाइन जो टेक्नोलॉजी थी पहली दफ़ा लेके आए। पाकिस्तान में पहली पाकिस्तान कंपनी है फास्ट केबल जिसको जो दुनिया की टॉप लैब है कीमा हॉलैंड, उससे हमने गोल्ड सर्टिफिकेशन ली। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक फास्ट ग्रीन जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली केबल्स हैं, हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो वेरिफिकेशन का केबल का सिस्टम मैंने आपको बताया था, फास्ट तस्दीक, वो पहली दफ़ा कराया। तो वी कीप ऑन मुसलसल इनोवेटिंग टू रिमेन अहेड ऑफ द मार्केट एंड रिमेन नंबर 1 एंड रिमेन कीप ऑन सर्विंग आवर कस्टमर। देयर ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड चेंजिंग डिमांड्स। क्योंकि देखिए आपका मकसद क्या है, एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है कंपनी का, वो यह सर्विंग योर कस्टमर्स, मीटिंग द नीड ऑफ योर कस्टमर्स। एक दौर है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो जो सारिफीन जो कस्टमर्स देख रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से फास्ट केबल का ही इंतखाब उनके लिए बेहतर होगा? ऑप्शंस जब बहुत ज़्यादा मौजूद होना तो आपका एतमाद किसी एक चीज़ पर रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं तो जो कोई भी अपनी चीज़ बेच रहा है वो कहेगा कि जी मेरी बेस्ट है। तो फास्ट केबल क्यों आप रिकमेंड लोगों को करते हैं? इसमें 2-3 चीज़ें कर सकते हैं लोग। देखें, मेरे कहने से तो बात नहीं, बात यह है कि आप क्या करें, आप अपने कंसल्टेंट से पूछें जो कि एक्सपर्ट है इस फील्ड का। आप उस कंपनी की सर्टिफिकेशंस देखें कि पाकिस्तान की कौन सी कंपनी है जिसने सबसे पहले गोल्ड सर्टिफिकेशन ली। आप फिर ये देखें कि आप उसकी केबल को उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स मांगें कि जी आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ें आप बता रहे हैं कि ये वो टिप्स हैं जब आप कभी भी खरीदारी करने के लिए जाएं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पूछना है। हाँ, अगर जो आपको सेल कर रहा है वो प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है तो आप ये सोचें कि क्या वजह है कि एक चीज़ मुझे इतनी सस्ती मिल रही है, क्या उसमें कोई कैच तो नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली आप ये इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी में एक दफ़ा कर रहे हैं और इस केबल ने आपके साथ अगले 50, 60, 70 साल जब तक आपने घर नया नहीं बनाना या चेंज नहीं करना रहना है। और नॉर्मली उसको कुछ नहीं होता इतनी देर, उतनी उसकी लाइफ रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो ना आपको हेल्प करती हैं। तो बेस्ट इज़ के आस्क द राइट पीपल द क्वेश्चन रादर देन यू मेक अ रॉन्ग डिसीजन। अच्छा जी, आपके पास हेल्पलाइन है, आपके पास सोशल मीडिया आपका एक्टिव है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए? जी बिल्कुल ऐसा है। तो फेसबुक है हमारे पास, हमारा अपना वेबसाइट है और हमारे पास हेल्पलाइन अवेलेबल है। हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं, कस्टमर के लिए हम डिफरेंट ऑनलाइन सेमिनार्स भी अरेंज करते हैं ताकि कस्टमर की अवेयरनेस, जितना कस्टमर अवेयर होगा उतना डिसीजन मेकिंग के बारे में पता होगा, आपका एतमाद भी रहेगा, आपको तसल्ली भी रहेगी। कोई मैसेज देना चाहें देखने वाले? जी मेरा मैसेज यही है कि हमारा एज पाकिस्तानी सबका रोल है कि हम अपने मुल्क को डेवलप करें और फास्ट केबल ये रोल इस तरह प्ले कर रही है कि हम अपनी फील्ड में अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुद इन्हिसारी ला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी पाकिस्तान में सर्व करें ताकि आपको इंपोर्ट ना करना पड़े और हमारे लोकल ब्रांड्स पे हमारे अवाम का ऐसे ही एतमाद हो जैसे हमारे बाज़ दफ़ा फ़ॉरेन ब्रांड्स पे होता है। दैट्स आवर मिशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन लिविंग डे एंड नाइट एंड अचीविंग दिस मिशन फॉर डेकेड्स नाउ।
सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और फास्ट केबल की खुसूसियात हमने डिस्कस की हैं, लेकिन जब कभी भी आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये आपका राइट है और आप पूछिए। और फिर फास्ट केबल जिस तरह से हमने बताया कि नंबर 1 है, अपना एतमाद बहाल किए हुए है, तो आप बिला झिझक जो है इसका इंतखाब कर सकते हैं, इसके नताइज आपको बेहतरीन ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज की हमारे पास जो डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी थी जी, हम उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। खबर ये थी कोरोना पाबंदियों में 15 सितंबर तक तोसी की गई है, तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। पाबंदियों का इत्तलाक लाहौर समेत मुल्क के 27 हसास अजला पर होगा। आपको ये भी बताते चलें जी, कोरोना और मौजूदा जो सूरत हाल है इसको देखते हुए ये फैसला किया गया है, केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। NCOC की जानिब से जो रिकमेंडेशन थी उनको देखते हुए ये फैसला अमल में लाया गया है। अब स्कूल की बंदिश की वजह से बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से उस तरह से जो है वो ना तो टीचर्स डिलीवर कर पा रहे हैं, ना स्टूडेंट्स की वो परफॉर्मेंस है। तो हमारे साथ माहिर तालीम रज़ाउर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम अना, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा, तालीमी इदारों की बंदिश हुई कोरोना की मौजूदा सूरत हाल की वजह से, अब इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, 27 अजला में जो स्कूल बंद किए गए हैं, बेसिकली तालीम को बंद कर दिया गया है, बच्चों को कैद कर दिया गया है, बच्चों को तालीम से दूर कर दिया गया है। इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि WHO, यूनिसेफ बच्चों के लर्निंग लॉसेस को रिड्यूस करने पे, उसके मैग्नीट्यूड को वे करने के ऊपर तवज्जो दे रहा है। अगर आप आज भी यूनिसेफ की साइट खोल लें तो रोज़ाना उसके ऊपर लर्निंग लॉसेस को रिड्यूस करने के ऊपर कई आर्टिकल्स आए होते हैं। और हमारे यहाँ पे ये सूरत हाल है कि 1.5 साल की इस सारी एक्टिविटी के बाद भी, कोरोना वायरस के बाद भी आज बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देखें, पीछे जब स्कूल बंद किए गए पहली 3 वेव्स के अंदर, तो उसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म का बच्चों ने एहतजाज किए, बच्चों ने एग्जाम्स देने से इनकार कर दिए, बच्चे लर्निंग फेज से निकल गए। और 10th के बच्चे, 12th के बच्चों ने इस्लामाबाद में जलसे किए, जुलूस किए, गाड़ियां तोड़ी, सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया और ये बता दिया कि अगर आप हमें पढ़ने नहीं देंगे तो हमारा रवैया, हमारा मिजाज क्या बन जाएगा। तो ये उसके सारे जो रिजल्ट्स थे, हमें उससे थोड़ा सबक सीखना चाहिए था। अगर हम बार बार बच्चों को इस एग्जामिनेशन सिस्टम से या स्कूल एजुकेशन सिस्टम से दूर करते जाएंगे तो उससे हमारे बच्चों के जहनी तौर पे जो बहुत दबाव आएगा, बच्चों के लर्निंग लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाएगी और आखिरकार नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों का होगा। इसमें एक और बात यहाँ मेंशन जरूर करना चाहता हूँ कि देखें, 50 लाख बच्चों ने पिछले 1.5 माह के अंदर एग्जाम्स दिए। किसी बच्चों के अंदर कोविड-19 के केसेस सामने आए तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे किसी वज़रा के पास इसका जवाब नहीं होगा। इसी तरह अगर आप देखें कि 14 अगस्त पे कितने कितने बड़े जलसे जुलूस निकाले गए, उसके बाद सियासी लोगों ने कितने जलसे किए, कितने जुलूस निकाले। कल यास्मीन राशिद साहिबा भी एक प्रोग्राम में ये कह रही थी कि जो 9-10 मुहर्रम में जो एक्टिविटीज हुई उसकी वजह से हमें ये सारा कुछ देखना पड़ रहा है। रहमान साहब, ये कहिएगा, अब आपके पास ऑल्टरनेट प्लान इसका क्या है? अब तो तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, अब आपने स्टूडेंट्स की जो भी सेशन चल रहा था, जो स्टडीज़ क्लासेस चल रही हैं, उनको किस तरह से प्लान किया है? और कोई स्टूडेंट्स के लिए आप या टीचर्स के लिए कोई राय भी देना चाहें कि इस तरह से दिस इज़ द बेस्ट वे, अगर वो फॉलो करें तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी बेहतर कर सकते हैं? अना, देखें, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि आप अपने फैसले पे नजरसानी करें। आप पंजाब तकरीबन 40% लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, आप लाहौर में तकरीबन 45% लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। जब आप इतने बड़े एरिया के लोगों को वैक्सीनेटेड कर चुके हैं तो आप खतरे के उस सर्कल में से बाहर आ चुके हैं। तो दूसरी गुजारिश मैं गवर्नमेंट से ये करूंगा कि देखें, या अगर आपने स्कूल बंद करने हैं फिर आप तमाम एक्टिविटीज को बंद कर दें, तमाम अदारे बंद कर दें। एक दफा हम 15 दिन का लॉकडाउन बर्दाश्त कर लेते हैं और उसके बाद जब आप सारा कुछ खोलेंगे तो हर चीज ठीक हो गई होगी, उससे बच्चों की एजुकेशन का हर्ज भी नहीं होगा और बाकी कारोबार भी फलेंगे और फूलेंगे। तो इसके बाद अगर थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। इसी तरह देखें, जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है वो पहले भी हमारा कामयाब नहीं रहा। गवर्नमेंट के पास तो कोई फैसिलिटी है नहीं अपने बच्चों को देने के लिए। जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें से भी बहुत कम 40 to 50% हैं जो अपने बच्चों को ये फैसिलिटेट कर सकते हैं, और उसके भी जो रिजल्ट्स निकलते हैं मैं समझता हूं कि वो
आप कह लीजिए कि ना होने के बराबर या 10 से 15% बच्चे हैं जो उससे कुछ सीख पाते हैं या लर्न कर पाते हैं, और हमारे टीचर्स भी उसमें जिस तरह से उनको मेहनत करनी पड़ती है, उन सारी मेहनत से गुजरने के बावजूद भी वो बच्चों से आउटपुट नहीं ले पाते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम तो हमारा अभी हाल भी नहीं है। अभी हालिया ये हुआ कि गवर्नमेंट ने 240% पुराने लैपटॉप्स पे, पुरानी टैब्स के ऊपर ड्यूटी लगा दी है। अब जो वालिदैन लेना भी चाहते हैं वो उनके सोर्सेज नहीं है। अगर बारहा गवर्नमेंट को ये गुजारिश पहले भी हम कर चुके हैं कि आप वालिदैन के लिए कोई इजी लोन्स आप अरेंज कर दें ताकि वालिदैन अपने बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। खुदा ना खास्ता कभी भी स्कूल बंद करने पड़े तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्स हो, हमारे वालिदैन के पास, बच्चों के पास, टीचर्स के पास, और उसकी मदद से वो अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रख सकें और बच्चों के नुकसान को मिनिमाइज किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे के नुकसान को किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, इसको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है जी, रज़ाउर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तजावीज़ भी पेश की है, रिक्वेस्ट भी की है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन का अमल भी चल रहे थे। आई होप कि आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभानी है और ताउन करना है गवर्नमेंट के साथ भी, इंतज़ामिया के साथ भी, और कुछ SOPs को तो आपने हर सूरत ही फॉलो करना है। बाकी गुड लक कहना चाहूँगी मैं स्टूडेंट्स को भी। अगर तालीमी इदारे बंद है तो प्लीज़ अपनी तालीम पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए, अपनी स्टडीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। घर में भी अगर आप हैं तो प्रॉपर तरीके से टाइम दीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको जो है रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलें। फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो जो ये शहर लाहौर का मौसम है ना, इसकी एक डिमांड होती है। लाहौरिये जो हैं वो बड़े ज़िंदा दिल हैं। जब कभी भी मौसम खुशगवार होता है, बारिश होना शुरू हो, तो हम लोग प्लान ये करना शुरू कर देते हैं कि आज खाने पीने में कुछ स्पेशल होना चाहिए। अब स्पेशल तो होना चाहिए, स्पेशल के साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि वो चीज़ें हों जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हों। मौसम इस तरह का है, बरसात का मौसम है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो समटाइम आपका पेट ख़राब होने का भी इशू हो जाता है। और आजकल कोविड में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको मोहतात रहना है। खैर, अच्छे मौसम में फ्राइड चीज़ें लोग प्रेफर करते हैं। अभी कुछ ही टाइम गुजरेगा तो आप देखिएगा ऑफिस से लोग जो हैं वो समोसे पकौड़े की दुकानों पे चले जाएंगे। हमारे अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है जी। सभी लोग जो हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वो लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि बाहर से कुछ स्पेशल खाने के लिए ले आएँ। हमें आयशा नासिर ने ज्वाइन किया है, माहिर ग़िज़ायात हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छे मौसम के हिसाब से प्लान भी करना चाह रहे हैं तो आपको हम कुछ रिकमेंड करते हैं कि अच्छे मौसम में आप क्या खा सकते हैं जो आपकी सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा, मौसम अच्छा है, लाहौरिये जो है वो प्लान करना शुरू कर देते हैं कि अच्छे मौसम में घर में आलू के पराठे बनाना शुरू कर दें नाश्ते में। बाहर से अगर कोई स्पेशल नाश्ता है तो हलवा पूड़ी की दुकानों पे हमें रश नज़र आना शुरू हो जाता है। अब खाने से प्लीज़ ना मना कीजिएगा, लेकिन बता दें कि ये सब चीज़ें किस तरह मोहतात रह के आप खा सकते हैं। देखिए ना, एक तो कोविड की वजह से हमें वैसे भी एहतियात करनी है। कोविड फैलता ही इस तरह से है कि हम लोग बाहर का खाना अगर खा लेते हैं, उस पर खुदा ना खास्ता कोई वायरस था तो वो फैलेगा। दूसरी है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है इस मौसम में। उसकी वजह ये बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। आप बाहर से खाना लेकर आते हैं, हलवा पूरी अगर सही तरीके से हैंडल नहीं की गई, उसको सही तरीके से नहीं रखा गया, या कोई भी साफ सुथरी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई, तो होगा ये कि पेट खराब हो जाएगा। मैं बाहर की चीजों से रोक रही हूँ, मैं फ्राइड चीजों से नहीं रोक रही। अब आप कह रही हैं कि इस मौसम में समोसे पकौड़े ना खाएं लोग, तो ये तो आप ज्यादती कर रही हैं जी। मौसम कैसे एंजॉय होगा? एक वक्त में खा लें, वो भी घर पे बना के आप पकौड़े खाएं। आप घर के बने अच्छे साफ सुथरे पकौड़े खा लें, बजाय इसके कि आपने बाहर से कोई चीज मंगानी है। जब आप बाहर से मंगाएंगे, वायरस की वजह से पेट खराब होने का, मुख्तलिफ बीमारियां होने का डर जो है वो ज्यादा हो जाता है। फिर हम करते क्या है कि हम नाश्ता भी फ्राइड आइटम्स, कोई आलू के पराठे, दोपहर में भी कोई फ्राइड चीज चल गई है, रात में भी। आप एक टाइम स्नैक के तौर पे, जैसे मैं भी चाय पीती हूँ, तो आप लोग चाय के साथ एक टाइम पे कोई एक स्नैक इस तरह का रखेंगे नहीं कि आपने जितना मानसून का मौसम रहना है, आपने सारे मौसम के अंदर ही फ्राइड चीजें ही खाते रहना है और बाद में अपनी हार्ट प्रोफाइल डिस्टर्ब करके बैठ जाना है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, उनको आप अच्छे मौसम में क्या चीज़
रिकमेंड करना चाहेंगी जो कि एक आपके वो होता है ना अच्छे मौसम वाली क्रेविंग भी पूरी हो जाए, इंजॉयमेंट भी हो जाए और आपके लिए जो वो कैलोरीज आपने गिननी होती हैं इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं खाना, उस चीज़ का भी आप ख्याल रख लें? बेसन की रोटी बहुत अच्छी है, पकौड़े वाला ही सारा मटेरियल तकरीबन इस्तेमाल होता है। बेसन की जिसे मिस्सी रोटी भी कहते हैं, वो बना के दोपहर के खाने के साथ खा लें, फ्रेश बनाएं उसको। एक और चीज़ ना, कोई चीज़ बना के उसको साइड पे रख नहीं देना, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है इस मौसम में। तो फ्रेश रोटी बना के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या बेक पकौड़ा। अब बेक से मुराद ये है कि आपने बजाय इसके कि उन्हें बहुत ज़्यादा ऑयल में तलना है, आप चिपटे हुए पकौड़े बेक कर लें। अगर आपको बेक करने नहीं आते तो बस चिपटे हुए पकौड़े नॉन स्टिक पैन में थोड़े से ऑयल के अंदर या देसी घी के अंदर बना के 2 से 3 पकौड़ों का इस्तेमाल चाय के साथ किया जा सकता है। चाय में भी दूध ज़्यादा नहीं डालना, कोशिश करें कि चाय के बजाय कोई कहवा इस्तेमाल करें। अच्छा आयशा, मुझे ये भी बता दें, इस तरह के मौसम में जिनको इशू ये हो जाता है जी पेट खराब हो जाता है, बाहर की चीज़ कोई खाने की वजह से ज़्यादा कुछ खा लिया, तो कहवे का इस्तेमाल लोग जो है वो ज़्यादा करते हैं, क्या रिकमेंड करना चाहेंगी अगर किसी को इशू है पेट खराब होने का? कोई फ्राइड चीज़ खाने से किसी को जो है वो दिल ख़राब हो रहा है, वॉमिटिंग वगैरह का इशू हो गया है, तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगी, क्या खा सकते हैं, कौन सा कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो घर में होम रेमेडी के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पेट खराब होता क्यों है। अगर आपने कोई भी चीज इवन फ्रूट भी काट के साइड पे रखी है, या फ्रिज के अंदर कोई बैक्टीरिया किसी तरह से चला गया और उसकी वो वहां पे फैलना शुरू हो गया, जैसे हमने डबल रोटी रखी हुई होती है उस पर थोड़ी सी फंगस लग जाती है। अब जिन स्लाइसेस पे फंगस लगी है हम वो तो उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि हमें नजर आ रहा होता है ये स्लाइसेस गंदे हुए हैं, नीचे वाले स्लाइसेस पे भी फंगस होती है मगर वो हमें नजर नहीं आ रही होती। तो फ्रिज में फंगस चले गई है, फ्रिज में कोई बैक्टीरिया चला गया है, या हमने कोई फूड वगैरह काट के रखा था जिसपे बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गई है, उसकी वजह से पेट खराब हो जाता है। अब इसकी रेमेडी ये है, सौंफ, इलायची, पुदीने का कहवा, इन तीनों चीजों को उबाल कर आपने दिन में 2 से 3 दफा इस्तेमाल करना है। दूध की बजाय भी कोशिश करें इसी का इस्तेमाल करें, और दूध की बजाय दही पे स्विच करें। फिर केला हर मौसम में अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अवेलेबल होता है, तो केले का इस्तेमाल करें, और कच्चे केले का इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा पके हुए केले का इस्तेमाल नहीं करना। फ्रूट्स में कच्चे केलों का इस्तेमाल करें, और कहवे में सौंफ, इलायची और पुदीने का कहवा इस्तेमाल करें। सही। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप चाहेंगी कि अवॉइड करना चाहिए ख़ास तौर पे इस तरह के मौसम में, जो कि बदहज़मी जिसे कहा जाता है उसका सबब बन जाती हैं? क्योंकि जब हम ऑब्वियसली स्पेशल प्लान करके मौसम अच्छा हो तो हम कहते हैं जी बाहर का खाना खाना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए, किसी रिश्तेदार के घर चले जाएँ, कुछ फरमाइशी खाने हम बनवाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के मौसम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी तबीयत नासाज हो सकती है, इनको अवॉइड करना चाहिए? जरूरत से ज्यादा फ्राइड चीजें ही सबसे पहली वजह बनती है इस मौसम में तबीयत खराब होने के। आप जैसे मैंने पहले बताया, मैं ये नहीं कहूँगी आपने फ्राइड चीजें बिल्कुल छोड़ देनी है, लेकिन आप एक इत्तेदाल में रह के फ्राइड चीजों का इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा फ्राइड चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। रात का बचा हुआ सालन नहीं खाना, रात की बची हुई कोई भी चीज, इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपने काट के रखे हुए थे, सैलेड काट के रखा हुआ था, आपने कोई फ्रूट काट के रखा हुआ था, तो आपने सुबह में हल्के से इस्तेमाल नहीं करना। कोई चीज जो कि ढके बगैर बाहर पड़ी रह गई है, इवन बाहर भी पड़ी रह गई है, तो आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। एक और जो गलती हम करते हैं, क्योंकि हवा में मॉइस्चर ज्यादा होता है, हम लोगों को प्यास इतनी ज्यादा नहीं लग रही होती, हम पानी नहीं पीते, हम खाने पे सारा जोर देते हैं। मतलब बरसात के मौसम में बहुत कम लोग हैं जो बाकायदा अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं। पानी का इस्तेमाल ना होने के बराबर चाय का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते रहते हैं, फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते रहते हैं, जो कि मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस की वजह। अच्छा, ड्रिंक्स में क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? लीमू का इस्तेमाल कहा जाता है बेस्ट है, अगर आप मिंट मार्गरीटा टाइप कुछ बना लें, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? कौन सी ड्रिंक्स जो हैं वो बेस्ट है इस मौसम के लिहाज से? नींबू पानी और मिंट के साथ, इसलिए क्योंकि मिंट आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे बेहतर यही है कि या तो आप स्कंजीन बना के उसका इस्तेमाल कर लें, या आप सत्तू का इस्तेमाल कर लें। इन 2 ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब नींबू पानी भी अगर आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपने 10 ग्लास पानी पीना है, 10 के 10 ग्लास नींबू पानी ही पी रहे हैं, तो वो तेजाबियत की वजह बनेगा। दिन में 1 से 2 ग्लास, इस तरह नहीं जैसे लाहौरिये करते हैं, फ्रिज में बना के रखती है, जितनी दफा हमने फ्रिज की तरफ जाना है हमने वही 1 ग्लास डालकर पी के आ जाना है, या पूरा जग बना के रख दिया, मुसलसल वही पीते रहे। 2 या 3 ग्लास मैक्सिमम ड्रिंक्स का इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी आपने सादा पानी ही पीना है, जितना सादा पानी अच्छा, उतनी ये ड्रिंक्स अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिंट मार्गरीटा, नींबू पानी या सत्तू का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, पानी का तो वैसे भी कोई नेमुल बदल नहीं है। आयशा, मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को?
अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और बारिश को एंजॉय करें। एंजॉय करने के और बहुत सारे तरीके, अपने इमोशंस को, अपने प्लेयर को एसोसिएट ना करें विद फूड। आप बारिश को एंजॉय करना चाहते हैं करें, लेकिन हर चीज पे, खाने पे जोर नहीं देना। खाना एतदाल में रह के खाएं और वैसे ही मौसम के खाना एतदाल में रह के खाएं, जैसा भी मौसम हो। आपकी सेहत आपके लिए जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे साथ मौजूद थी। घर में मौसम को खूब इंजॉय कर रही हैं, चाय शाय पी रही हैं। आप लोग भी प्रेफर ये कीजिए कि घर का साफ़ सुथरा खाना जो है वो आप बनाएं। अगर आपने पकौड़े ही बनाने हैं, समोसे ही बनाने हैं, तो आप घर में भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो जी, ये हमने आपके साथ चीज़ें शेयर कर ली है कि किस तरह से अगर कुछ ज़्यादा खाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है तो किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अभी हम सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे और जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। अब आपको हम बता देते हैं कि आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर ऑफ लगी हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जी, सबसे पहला ब्रांड मेरे पास कौन सा है मैं आपको बताती चलूं। जी, अगर आप जा रहे हैं बोनेंजा पे तो यहाँ पर जी अप टू 50% ऑफ है। J.Dot पे अगर आप जा रहे हैं अब तो 30% ऑफ है। खादी पे अगर आप जाएंगे तो अब तो 50% ऑफ। और इसके बाद जी अगर आप जा रहे हैं सिफायत पे तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, अप टू 50% ऑफ। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमने आज के शो में पूरी कोशिश की है कि आपको शहर की सूरत हाल बताएं, कहां कहां किन किन इलाकों में बिजली बंदिश है, किन किन इलाकों में निकासियाब की क्या सूरत हाल है। MD वासा साहब ने बताया, बल्कि दावा किया कि तकरीबन 12:30 बजे तक जो है वो शहर में निकासियाब की सूरत हाल बिल्कुल क्लियर आएगी। तो आप लोग ज़रूर कहीं पर भी जाएँ, विज़िट कीजिए, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर पानी जमा है और लोगों को मुश्किलात हैं। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह के मौसम में जब कभी भी बाहर निकलें तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग करनी है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आप जो है वो स्लो ड्राइव करें ताकि दूसरों को भी नुकसान ना पहुंच सके। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे मुलाकात आपसे होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।